नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक, विधायकों के साथ सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, एक साथ होंगे। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक बैठक के क्या है सियासी मायने, ये भी देखने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी, इसी के साथ बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। चंडीगढ़ में सत्ता पक्ष विधायकों के साथ ये बड़ी बैठक होने वाली है। विधायकों के साथ सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ ये बैठक की जाएगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बैठक के सियासी मायने भी कई यहां पर निकल रहे हैं सामने। ये बैठक के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस बैठक के क्या है सियासी मायने। विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करेंगे, एक साथ होंगे बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक। सत्ता पक्ष के विधायकों की ये बैठक है। बैठक के क्या है सियासी मायने, इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होने वाली है। विधायकों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर बैठक करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल होंगे, एक साथ होंगे। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक। देखने वाली बात इस बैठक में सबसे खास यह है कि एक साथ बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक एक साथ इस बैठक में देखने को मिलेंगे। इस बैठक को लेकर कई तरह के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें, इस बैठक में सबसे खास चीज आज की इस बैठक में जो देखने वाली वो ये कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विधायकों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर बैठक करने वाले हैं। तमाम तरह के विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। यहां पर इस बैठक को लेकर कई तरह के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी रमन मलिक हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। रमन मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज की जो ये बैठक होने वाली है रमन जी, ये बेहद ही खास बैठक है। इसके कई सियासी मायने भी निकल रहे हैं, लेकिन जो अलग तस्वीर इस बैठक की देखने को मिल रही है वो ये कि बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायक एक साथ आज इस बैठक में देखने को मिलेंगे। देखिए, सत्ता में जो एमएलए होते हैं वो फिर चाहे निर्दलीय हो या कोई जो दूसरा सहयोगी दल हो या मुख्य दल हो, इन सभी के जो एमएलए हैं वो निरंतर बैठ के चर्चाएं करते हैं प्रदेश की और देश के अंदर हो रही विभिन्न स्थितियों पे। और इन चर्चाओं के उपरांत किस प्रकार से सरकार ने उन परिस्थितियों पे अपना पक्ष रखना है या उस पे देखते हुए क्या काम लेने हैं, क्या कदम उठाने हैं, ये एक निरंतर प्रोसेस है और इसको एक विशेष पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। जी, तो आज की इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है रमन जी, क्योंकि कई सियासी मायने भी निकल के सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या खास आज की इस बैठक में होने वाला है? देखिए, सरकार के लिए तो हर चीज खास रहती है, चाहे वो अभी प्रदेश के अंदर होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव हैं या राज्य के अंदर राज्यसभा के चुनाव आने हैं जी। और मुद्दे हैं जिस प्रकार से प्रदेश की गवर्नेंस के लिए विपक्ष क्या बार बार सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाता है, कई बार उस पर भी चर्चा होती है। चर्चाओं के साथ ही समाधान निकलते हैं और उसी के लिए बार बार मीटिंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल, यूँ कहा जा सकता है रमन जी कि आज की इस बैठक में तमाम विपक्ष पक्ष अपना
अपनी बातें रखने वाले हैं, अपने तमाम जो दावे हैं वो रखने वाले हैं और जिन पर एक फाइनल कंक्लूजन मुख्यमंत्री की ओर से निकाला जाएगा। कि ये सबकी सुन के चलने वाला सिस्टम है। यहाँ कोई एंटोनियो माइनो के कहने के ऊपर चलने वाले कठपुतलियां नहीं है। जी, तो सुनो सबकी और करो जो देश के लिए जरूरी है, उसका भाव तो हमेशा ही रहता है। तो सबकी सुन के, घर परिवार के सुन के, घर के मुखिया जो है वो निर्णय लेते हैं। ऐसा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया अगर हमारे यहाँ है तो उसको अगर दूसरे भी अपना लें तो उनका घर भी सुखी हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी हमसे जुड़ने के लिए, तमाम इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। तो इसी के साथ हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बाल मुकुंद भी हमारे साथ फोनों पर जुड़ गए हैं। बाल मुकुंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद। आज जो ये बैठक होने वाली है, बेहद ही खास बैठक होने वाली है ये, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करने वाले, और क्या सियासी मायने इस बैठक को लेकर निकल रहे हैं? जी देखिए, वैसे तो ये कि राजनीतिक मीटिंग है, जो एजेंडे रहे होंगे सरकार के जी, लेकिन इस संदर्भ में आपने पूछा और जो मेरे से पहले बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो मुझे हैरानी होती है। मीटिंग का उद्देश्य कहीं ऐसा ही तो ना हो जो 6 साल पहले हुआ था। इन्होंने स्याही बदल करके, पेन बदल करके एक साजिश के तहत एक दूसरे दल से जीतने वाले उम्मीदवार को हराया था। वो एक तरह से छल कपट की राजनीति थी। तो हो सकता है कोई और छल कपट नया करना चाहती है बीजेपी, तो इसलिए मीटिंग बुलाई हो। तो बाल मुकुंद जी, यहाँ पर कांग्रेस की ओर से क्या कुछ मुद्दे रखे जा सकते हैं इस बैठक के दौरान? क्योंकि जैसा कि रमन मलिक जी का कहना था कि यहाँ पर ये एक राजनीतिक तौर पर इसको नहीं देखा जा सकता है। इस बैठक को, ये विकास के मुद्दे पर ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम तरह की बातों पर, विकास परियोजनाओं पर चर्चा किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा और एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की ओर से क्या कुछ पक्ष यहाँ रखा जा सकता है? करें कहाँ विकास है? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर इस देश में है और उसमें भी हरियाणा प्रथम है। पूरे देश में 6.5% बेरोजगारी दर है, जबकि हरियाणा में 34% बेरोजगारी है। पलायन करने लगे सारे उद्योग, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है देश में, प्रदेश में। और उसके बाद विकास की बात करें, विकास तो पिछले 2 साल से कोरोना का बहाना देकर के बिल्कुल चरमराती व्यवस्था। ये कोरोना का नाम लेकर के पिछले 2 साल में ये बताए कहीं एक ईंट भी लगी हो विकास के नाम की? सब कागजों में है इनका। ये जो लोग हैं राजनीतिक लोग नहीं हैं, बाई चांस राजनीति मानने वाले लोग हैं। पूरा का पूरा कैबिनेट ऐसा है, उसमें एक आध व्यक्ति को छोड़ दीजिए, अनिल विज को पहली बार एमएलए बने, सब लोग मंत्री बड़े बैठे, अनुभव है ही नहीं। तो मैं नहीं समझता विकास की कोई बात इनको करनी चाहिए। और राजनीति की और छल कपट की बात ये कर सकते हैं, उसमें ये माहिर हैं लोग। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद भी जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। जी अरविंद जी, बहुत ही खास बैठक होने वाली है आज की। क्या कुछ एजेंडा जेजेपी की ओर से रखा जाने वाला है इस बैठक में? देखिए, इस तरह की जो बैठक है उसका मकसद यही है कि किस तरह से हम जो जिम्मेदारी हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता ने हमें दी है उसको हम निभा सकें, उसको हम पूरा कर सकें। जी। तो इसी प्रयासों के तहत अपने विधायकों को की बातें सुनना और उनको आगे के लिए किस तरह से एजेंडा हम अपना लेके चलें और जनता की जो काम है, जनता के या जनता की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से उठाया जाए और उन्हें किस तरह सुलझाया जाए। तो इस करने के लिए विधायक जो हमारे हैं एक संयुक्त बैठक है जी। और जिसमें जननायक जनता पार्टी, भाजपा और भी जो समर्थित हमारे हैं विधायक, वो सभी इस पर शामिल होंगे और एक अच्छा एजेंडा रहेगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा सभी को अपनी बात शेयर करने का आपस में, और ताकि इन सभी जो मामले हैं, जो जनता से जुड़ी हुई विषय हैं, उन सबको सुलझाया जा सके। यही विषय है और कोई खास इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जनता को किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम कर सकें हरियाणा प्रदेश जी में। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद जी,
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बाल मुकुंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए।